Good morning, students. I will teach you mathematics of 11th class, beta. That is exercise number 3.10. Exercise number 3.10. 3.10 के जितने भी फार्मूले थे वो सब मैं आपको समझा चुका हूँ और वो सारे फार्मूले मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। एक बार प्लीज आप सब बच्चे देख लें। पहला, साइन थीटा अगर जीरो के बराबर हो, तो जनरल सोल्यूशन की बात कर रहा हूं मैं, जनरल सोल्यूशन। साइन थीटा अगर जीरो के बराबर हो तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी? थीटा इज इक्वल टू एन पाई वेयर एन बिलोंग टू इंटीजर। इसका प्रूफ दे चुका हूं, प्रूफ समझा चुका हूं इसका, ठीक है। पहला फार्मूला। दूसरा, अगर कोस थीटा इज इक्वल टू जीरो तो थीटा की वैल्यू आएगी 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई टू वेयर एन बिलोंग टू इंटीजर। 2n प्लस 1 इंटू में पाई बाई टू वेयर एन बिलोंग टू इंटीजर। तीसरा फार्मूला, टेंजेंट थीटा अगर जीरो के बराबर जाए, साइन थीटा जीरो हो, कोस थीटा जीरो, अब टेंजेंट थीटा जीरो हो। टेंजेंट थीटा जीरो तो थीटा की वैल्यू n इंटू में पाई वेयर एन बिलोंग टू इंटीजर। देखो साइन थीटा के लिए जो फार्मूला है थीटा इज इक्वल टू एन पाई, और टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू जीरो के लिए जो फार्मूला है थीटा इज इक्वल टू एन पाई। दोनों रिजल्ट कैसे बेटा? सेम है। साइन थीटा और टेंजेंट थीटा दोनों के लिए आंसर कैसे बेटा? सेम है। अच्छा, उसके बाद कोट ऑफ थीटा इक्वल टू जीरो हो जाए, तो अगर कोट थीटा इक्वल टू जीरो हो जाए तो थीटा की वैल्यू 2n प्लस 1 इंटू में पाई बाई टू वेयर एन बिलोंग टू इंटीजर्स, ठीक है। साइन थीटा अगर जीरो आ जाए और टेंजेंट थीटा अगर जीरो आ जाए तो दोनों के लिए आंसर बेटा सेम टू सेम है। अगर कोस थीटा के लिए जीरो आ जाए और कोट थीटा के लिए आंसर जीरो आ जाए तो दोनों के लिए भी आंसर क्या है? सेम टू सेम है। कोस थीटा जीरो तो थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई टू। कोट थीटा अगर जीरो के बराबर तो थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू में पाई बाई टू वेयर एन बिलोंग टू इंटीजर, ठीक है। प्रूफ मैं पहले ही दे चुका हूं इससे पहले वाली वीडियो में। साइन एक्स बराबर साइन ऑफ एल्फा, ठीक है। साइन एक्स बराबर साइन ऑफ एल्फा, जहां पे एक्स एक वेरिएबल है जिसे हम निकालना चाहते हैं, ठीक है। और अल्फा क्या है? अल्फा कोई कांस्टेंट नंबर है। अल्फा की जगह वेरिएबल भी आ सकता है, लेकिन फिलहाल यहां पर अल्फा को कांस्टेंट मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो साइन एक्स बराबर अगर साइन ऑफ अल्फा है तो इसका सोल्यूशन एक्स बराबर, जो ये एक्स वेरिएबल वो यहां पर बराबर एन इंटू में पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन इंटू में अल्फा वेयर एन बिलोंग टू इंटीजर। साइन एक्स बराबर साइन ऑफ अल्फा, इस वाले केस में बेटा अल्फा की वैल्यू हमेशा बता रखी है माइनस पाई बाई टू से लेके प्लस पाई बाई टू के बीच में लाई करनी चाहिए, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है जी। साइन ऑफ एक्स बराबर साइन ऑफ अल्फा बराबर क्या आ गया? साइन एक्स बराबर साइन अल्फा अगर आए तो एक्स बराबर एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन इंटू में अल्फा वेयर एन बिलोंग टू इंटीजर। ऐसी कोस ऑफ एक्स इक्वल टू कोस ऑफ अल्फा, तो एक्स बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, ठीक है। जहां पे जो अल्फा है ना बेटा, एक्स तो एक वेरिएबल है, इस केस में अल्फा कोई कांस्टेंट नंबर है और अल्फा इस केस में बिलोंग करना चाहिए जीरो से पाई। इस केस में बेटा अल्फा किससे बिलोंग करेगा? जीरो से पाई। और इसमें अल्फा किस में बिलोंग करेगा? माइनस पाई बाई टू से लेकर प्लस पाई बाई टू, ठीक है बेटा। इसमें जो ये अल्फा है माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू, इसमें अल्फा जीरो से पाई, और एक्स की वैल्यू ऐसे निकालनी है, एक्स बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। अगर टेंजेंट ऑफ एक्स इक्वल टू टेंजेंट ऑफ अल्फा आ जाए तो उस केस में एक्स की वैल्यू बराबर है किसके? n इंटू में पाई प्लस अल्फा। एक्स की वैल्यू जो है बराबर आएगी n इंटू में पाई प्लस अल्फा वेयर n बिलोंग टू इंटीजर। जहाँ पर भी n आ रहा है वो इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, और इस केस में जो अल्फा है वो बिलोंग करना चाहिए माइनस पाई बाई टू से लेके प्लस पाई बाई टू के बीच में, लेकिन ओपन ब्रैकेट के अंदर माइनस पाई बाई टू से लेकर प्लस पाई बाई टू। बेटा इसका इंटरवल बता लिखा रहा है किसका? अल्फा इसके अंदर बिलोंग करेगा माइनस पाई बाई टू से लेके प्लस पाई बाई टू के बीच में, ठीक है। और कोस एक्स बराबर कोस ऑफ अल्फा के अंदर अल्फा बिलोंग करेगा जीरो से पाई, क्लोज इंटरवल के अंदर। जब साइन एक्स बराबर साइन ऑफ अल्फा के अंदर अल्फा बिलोंग करेगा माइनस पाई बाई टू से लेके प्लस पाई बाई टू के बीच में, क्लियर। तो ये तीन फार्मूले हो रहा है, साइन एक्स बराबर साइन ऑफ अल्फा, कोस एक्स बराबर कोस ऑफ अल्फा, टेंजेंट एक्स बराबर टेंजेंट ऑफ अल्फा। ये तीन फार्मूले और आपको याद रखने हैं। अब आने वाले तीन फार्मूले ये हैं बेटा, साइन स्क्वायर एक्स बराबर साइन स्क्वायर अल्फा हो, कॉस स्क्वायर एक्स बराबर कॉस स्क्वायर अल्फा है, टेंजेंट स्क्वायर एक्स बराबर टेंजेंट स्क्वायर अल्फा है। तो तीनों ही तीन फार्मूले बेटा, ये तीन अलग अलग फार्मूले हैं, ध्यान रखना। तो इन तीनों का रिजल्ट एक जैसा ही, तो ये एक्स बराबर एन इंटू में पाई प्लस माइनस अल्फा। क्या इनका आंसर? x बराबर n इंटू में पाई प्लस माइनस अल्फा। लेकिन इस केस में अल्फा की वैल्यू माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू के बीच में, जैसे मैंने ऊपर बता भी रखी है। साइन वाले केस में अल्फा बिलोंग करता है माइनस पाई बाई टू से लेके प्लस पाई बाई टू के बीच में। कोस एक्स वाले केस में अल्फा बिलोंग करता है जीरो से पाई, क्लोज इंटरवल के अंदर। टेंजेंट वाले फार्मूले में अल्फा बिलोंग करता है माइनस पाई बाई टू से लेके प्लस पाई बाई टू के बीच में, ठीक है। तो इन तीनों के लिए रिजल्ट सेम टू सेम आया था, मैंने इन तीनों का प्रूफ भी बताया, रिजल्ट सेम टू सेम आया, तो ध्यान रखना ये बात, ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं आगे। ये सारे फार्मूले समझाने के बाद हम एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज देखते हैं क्या है। 3.10 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन कहते हैं साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडरूट 3 अपन में 2। पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट अंडरूट 3 अपन में 2, सिर्फ इतना गिवन है
आपको एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन से निकालना चाहते हैं, लेकिन मैंने गलती से यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन ही निकाल दिया है। चलो देखते हैं जनरल सॉल्यूशन कैसे निकाल रहा हूँ। साइन एक्स बराबर √3/2, जो ये √3/2 जो गिवन हो उसको भी साइन की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है, साइन ऑफ 60 डिग्री। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी पड़ती है कि यहाँ पे 60 डिग्री जो लगाया वो यहाँ पर जो अल्फा का काम करेगा, किसका काम करेगा, ये अल्फा। और यहाँ पे जो अल्फा होता है, अल्फा बराबर यहाँ 60 डिग्री है, जो बिलोंग करना चाहिए किसके अंदर, -π/2 से लेके +π/2 के बीच में। बेटा चेक कर लो, अरे -90 से +90 के बीच में आएगा नहीं आएगा 60 डिग्री, -90 से +90 के बीच में आएगा। ठीक है, तो सीधा साइन एक्स बराबर साइन ऑफ अल्फा, अल्फा मीन्स π/3, 60 डिग्री को π/3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो साइन एक्स बराबर बेटा साइन ऑफ अल्फा, अल्फा मतलब π/3 है। तो उसके हिसाब से अगर मैं फार्मूले को कंपेयर करूं तो चेक करो, साइन एक्स बराबर साइन ऑफ अल्फा, इससे कंपेयर करो, साइन एक्स बराबर साइन ऑफ अल्फा। अगर इससे कंपेयर करते तो रिजल्ट किस में बदल जाएगा, साइन ऑफ एक्स बराबर साइन ऑफ अल्फा, अल्फा मतलब π/3। तो फार्मूला कहता है कि x बराबर n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू में अल्फा। तो x बराबर n इंटू में पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू में अल्फा, अल्फा मतलब π/3। बस आंसर रिजल्ट, आंसर आ गया बेटा। इस फार्मूले से कंपेयर किया, साइन एक्स बराबर साइन ऑफ अल्फा, एक्स बराबर ये होता है, सीधा अल्फा की वैल्यू सिर्फ π/3 आई, बाकी सेम टू सेम आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कोस एक्स बराबर माइनस का √3/2 दैट इज इक्वल टू माइनस एज इट इज √3/2 को लिख सकता हूँ cos ऑफ 30 डिग्री। बेटा cos 30 डिग्री √3/2 ही होता है। ठीक है, cos 30 डिग्री दैट इज √3/2, माइनस पहले से ही बाहर है। अब इस माइनस cos 30 को लिख सकते हैं cos 180 माइनस का 30। आप जानते हो 180 को 90 से डिवाइड करते थे, इवन नंबर नो चेंज, तो cos एज इट इज आना चाहिए, cos के साथ 30 डिग्री आना चाहिए। लेकिन 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, यहाँ cos ही बनाना जरूरी था बेटा, तो cos 180 माइनस 30 को माइनस cos 30 लिख सकता हूँ ना। तो cos x बराबर क्या गया, cos ऑफ 120, सॉरी 130 में से 180 में से 30 150 आएगा, सॉरी गलती से लिख दिया, यहाँ पे क्या आना चाहिए 150, 150 डिग्री। तो यहाँ पे क्या आएगा 150 डिग्री को क्या लिख सकता हूँ बेटा, cos ऑफ x बराबर cos ऑफ 150, cos x बराबर cos ऑफ 150, cos x बराबर cos ऑफ 150। अब 150 को क्या लिख सकता हूँ मैं, π/6 का मतलब 30 डिग्री होता है, तो 30 को किससे मल्टीप्लाई कर दें, 5 से, तो 5π/6 लिख सकते हैं इसको, 150 डिग्री को 5π/6, तो इसको लिख सकते हैं cos 5π/6, गलती से कर दिया बेटा ये। ठीक है, cos 5π/6 आ गया। अब cos x बराबर cos ऑफ दिस इज अल्फा, दिस इज अल्फा, और आप जानते हो जो ये अल्फा एंगल है जो 150 डिग्री आ रहा है यहाँ पर, वो अल्फा एंगल हमेशा किसके बीच में लाई करना चाहिए, कोस वाले केस में, कोस वाले फार्मूले में जो अल्फा एंगल है, ये अल्फा है किसके बीच में लाई करना चाहिए, 0 से 180 के बीच में लाई करना चाहिए, ध्यान रखना। और ये 0 से 180 के बीच में ये 150 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे cos x बराबर cos ऑफ अल्फा वाला फार्मूला अप्लाई करता हूँ, वो ये है, cos ऑफ x बराबर cos ऑफ अल्फा, cos ऑफ x बराबर cos ऑफ अल्फा, ये रहा बेटा, x बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, x बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा मतलब 5π/6, यहाँ 5π/6 लिख लेना। ठीक है, 5π/6। ठीक है, तो x बराबर ये आ गया, फिर n बिलोंग करता है, खत्म भाई। बेटा बस इस फार्मूले से कंपेयर करते जाओ, आंसर निकालते जाओ। अच्छा दोबारा चेक करते हैं, पहला ही क्वेश्चन मैं दोबारा से बता रहा हूँ क्योंकि बेटा मैंने आपको ये बताया कि भाई जो ये मैंने जनरल सॉल्यूशन निकाल दिया गलती से, जनरल सॉल्यूशन पहले क्वेश्चन निकालना है प्रिंसिपल सॉल्यूशन। और बेटा पहले ही समझा चुका हूँ इससे पहले वाले वीडियो के अंदर कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन होता है जो 0 से 360 के बीच में लाई करना चाहिए, 0 से 360 के बीच में लाई करना चाहिए। तो साइन एक्स बराबर √3/2 दैट इज इक्वल टू साइन ऑफ 60 होता है। अब साइन ऑफ x बराबर √3/2 दे रखा जो कि एक पॉजिटिव नंबर है। और बताओ साइन पॉजिटिव कहाँ पे होता है, क्वाड्रेंट के हिसाब से। अब जानते हो साइन पॉजिटिव कहाँ पे होता है, क्वाड्रेंट के हिसाब से। अगर चेक करें, ठीक है बेटा, ये प्लस √3/2 साइन पॉजिटिव बताओ कहाँ पर होता है। तो ये मैं मान लीजिए 1 मिनट के लिए मैं यहाँ क्वाड्रेंट बना भी देता हूँ। ये साइन कहाँ पॉजिटिव है, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है साइन, या फिर साइन कहाँ पॉजिटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव है। तो आंसर 0 से 90 और 90 से 180 के बीच में आना चाहिए। तो साइन x बराबर प्लस का √3/2, तो मैं पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाऊँगा,
बेटा आंसर 0 से 360 के बीच में ही लाई करता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन, 0 से 360। अब चेक करते हैं साइन पॉजिटिव कहाँ पर है, फर्स्ट में और सेकंड में। तो फर्स्ट में √3/2 को साइन 60 लिख सकते हैं, साइन से साइन कैंसिल, x बराबर 60 डिग्री आंसर आ गया। ठीक है, अच्छा अब पॉजिटिव कहाँ पर होता है, दूसरे क्वाड्रेंट में। तो साइन x बराबर √3/2 दैट इज इक्वल टू साइन 60 √3/2 होता है। मुझे सेकंड क्वाड्रेंट में जाना है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन 60 को मैं क्या लिख सकता हूँ, सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए साइन 180 माइनस 60 लिख सकता हूँ बेटा, क्योंकि मैंने बता रखा है 180 को 90 से डिवाइड करेंगे, 2 इवन नंबर नो चेंज, तो साइन एज इट इज, साइन के साथ 60 डिग्री भी आएगा। लेकिन 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में। साइन कैसा होता है बेटा, पॉजिटिव होता है। ठीक है जी, तो साइन ऑफ x बराबर साइन 120 बन गया ये, तो साइन से साइन कैंसिल, x बराबर 120, दोनों ही सॉल्यूशन है। तो ये कौन से क्वाड्रेंट चला गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया, ये कौन से क्वाड्रेंट चला गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला गया। तो दैट आर द प्रिंसिपल सॉल्यूशंस फॉर दिस, इसके लिए प्रिंसिपल सॉल्यूशंस है। लेकिन जो ऊपर सॉल्व किया था साइन x बराबर √3/2 और इसका सॉल्यूशन ये निकाला बेटा, दैट हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, मतलब इसके अंदर इंटीजर पुट करते जाओ और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस आप फाइंड आउट कर सकते हो। इंटीजर्स क्या, जैसे कि n के लिए यहाँ 0 पुट कर दो, एक बार 1 कर दो, 2 कर दो, इधर भी करना पड़ेगा, दोनों n के अंदर, दोनों n के अंदर आप इंटीजर्स पुट कर सकते हो, 0 1 2 3 4 एनीथिंग। ठीक है, तो ये जनरल सॉल्यूशन का बताया मैंने आपको, ये प्रिंसिपल सॉल्यूशंस बताए। पहले का सेकंड पार्ट है cos x बराबर माइनस √3/2, इसमें भी प्रिंसिपल सॉल्यूशंस मैं निकालना चाहूंगा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन मैं इस √3/2। अभी cos x कैसा है बेटा, नेगेटिव है। अब cos नेगेटिव कहाँ पर होता है, cos नेगेटिव होता है बेटा कौन कौन से क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, एक तो सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है। तो मैं सेकंड में और थर्ड में जाना चाहता हूँ। सेकंड और थर्ड के अंदर cos नेगेटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब 90 से 180 है, थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब 180 से 270 हो गया। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। माइनस इट इज √3/2 cos 30 होता है। मुझे जाना है सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट को मैं कैसे जा सकता हूँ, cos 180 माइनस का 30, 90 प्लस 30 भी कर सकते हैं, लेकिन 90 प्लस 30 करेंगे तो 90 होने की वजह से ये cos साइन में बदल जाएगा, लेकिन cos दोनों सेम आने चाहिए। तो चेंज नहीं होना चाहिए, चेंज नहीं होने के लिए 180 माइनस 30 लिख दिया, ताकि 180 को 90 से डिवाइड करूंगा, 2 आया, इवन नंबर आएगा, नो चेंज। ठीक है बेटा, नो चेंज मतलब cos एज इट इज आएगा, cos के साथ 30 डिग्री भी आ जाएगा। लेकिन 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है। ठीक है, तो माइनस cos 30 को cos 180 माइनस 30 लिख सकते हैं। तो cos x किसके बराबर आ गया, cos 150 डिग्री के बराबर आ गया। cos से cos कैंसिल, x बराबर 150 डिग्री वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, cos कितना आ गया बेटा, x के लिए कितनी आ गई, 150 डिग्री आ गया, x बराबर 150 डिग्री आ गया। अब मुझे थर्ड क्वार्टर में जाना है बेटा। थर्ड क्वार्टर में जाना, कैसे जाऊंगा थर्ड क्वार्टर में, ये कंप्लीट यहाँ तक। थर्ड क्वार्टर में कैसे जाएंगे बेटा, यहाँ से चेक करो, cos x बराबर माइनस का cos 30 लिख दिया था बेटा, इसको माइनस √3/2 को ही लेके चलेंगे, माइनस का cos ऑफ 30। लेकिन मुझे थर्ड में जाना है, तो थर्ड में लिखूंगा cos 180 प्लस 30। बेटा थर्ड में कैसे जाएंगे, 180 प्लस 30 करके या 270 माइनस 30 करके। 270 माइनस 30 करने पर तो cos साइन में बदल जाएगा, लेकिन cos नहीं बदलना चाहिए, तो इसलिए 180 प्लस 30 लिखा। 180 को 90 से डिवाइड करते थे, याद करो, 2 आया, इवन नंबर, नो चेंज, cos इट इज। लेकिन 180 प्लस 30 कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड में cos कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो ये cos से cos कैंसिल, x बराबर क्या आ गया, 210 डिग्री। तो ये 210 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में बेटा, थर्ड क्वाड्रेंट में। 150 कौन से में है, सेकंड क्वाड्रेंट में। दैट आर द प्रिंसिपल सॉल्यूशन। सेकंड का फर्स्ट पार्ट, साइन 2x इज इक्वल टू 0 के बराबर गिवन है बेटा। साइन 2x इज इक्वल टू 0, इसका हम जनरल सॉल्यूशन निकालने जा रहे हैं। क्या निकालने जा रहे हैं बेटा, जनरल सॉल्यूशन। सोचो साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0 था, तो आंसर क्या लिखा था हमने, साइन थीटा इज इक्वल टू 0 के लिए थीटा बराबर क्या है, n पाई, वेयर n बिलोंग टू इंटीजर। तो वही चीज़ है, साइन 2x बराबर 0 आ गया। ठीक है, लेकिन थीटा की जगह 2x है, तो 2x बराबर क्या आ जाएगा, n पाई आएगा। ठीक है, 2x बराबर क्या आएगा, n पाई। यहाँ से x निकालना, हमारा मीनिंग होता है x निकालना, 2x निकालना नहीं, x निकालना है। तो x की वैल्यू निकालो, 2 इसके अपन में चला जाएगा, x बराबर क्या आ गया, n पाई अपन में 2, वेयर n बिलोंग टू इंटीजर। तो x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, दैट इज द जनरल सॉल्यूशन। अच्छा आगे, cos ऑफ px बराबर 0 आ जाए। cos ऑफ px बराबर 0 के लिए बेटा मेरे पास सॉल्यूशन है, cos ऑफ थीटा बराबर 0 आ जाए। जैसे कि यहाँ पे थीटा की जगह क्या आ गया, px आ गया। बेटा इस एंगल थीटा की जगह, हर एक में जो थीटा दे रखा है उसमें थीटा की जगह कोई भी बड़ा एंगल आ सकता है। ठीक है ना, इन थीटा की जगह कोई भी बड़ा एंगल आ सकता है। तो cos थीटा इज इक्वल टू 0, तो थीटा बराबर क्या आएगा, 2n+1 इंटू में π/2, वेयर n बिलोंग टू इंटीजर। ध्यान रखो, अगर cos थीटा 0, तो थीटा बराबर 2n+1 इंटू में π/2। ये वाली साइड में कोई बदलाव नहीं होता, चेंज किस में आता है, सिर्फ थीटा में बदलाव आता है।
जैसा थीटा दे रखा है उसके हिसाब से थीटा आ जाएगा। थीटा की जगह अगर मैं 2 थीटा लिख दूं यहाँ पर तो यहाँ पे भी 2 थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो कोस ऑफ पी एक्स था, तो पी एक्स बराबर क्या आ जाएगा 2n+1 इंटू में π/2, 2n+1 इंटू में π/2। चेक कर लो, कोस थीटा बराबर 0, थीटा बराबर आया था, यहाँ पे कोस पी एक्स बराबर 0, तो पी एक्स बराबर आएगा क्या 2n+1 इंटू में π/2। एक्स निकालना चाहते हैं, पी को दूसरी तरफ ले आएंगे। ठीक है, एक्स निकालना चाहते हैं तो पी को दूसरी तरफ ले आएंगे, तो पी एक्स बराबर क्या आ जाएगा 2n+1 इंटू में π/2p आ जाएगा। ठीक है, दैट इज द सोल्यूशन वेयर n बिलोंग करता है किसमें, इंटीजर, दैट इज द जनरल सोल्यूशन। अगला पॉइंट सेकंड का फोर्थ, साइन स्क्वायर 2x बराबर 0 गिवन है, फाइंड इट्स सोल्यूशन। इसको लिख सकता हूँ साइन 2x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब किसी चीज़ का होल स्क्वायर 0 के बराबर है तो वो 0 के बराबर कब होगा, जब स्क्वायर के अंदर जो वैल्यू देखी वो खुद 0 हो, तो इसलिए साइन 2x 0 होना चाहिए इसके हिसाब से। तो अगर साइन 2x 0 है तो हमें साइन थीटा इज इक्वल टू 0 के लिए फार्मूला पता है, साइन थीटा इज इक्वल टू 0 के लिए थीटा बराबर n पाई, वेयर n बिलोंग टू इंटीजर। तो 2x बराबर क्या आ जाएगा, इसको देखते हुए साइन ऑफ दिस इज थीटा, साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0, तो थीटा बराबर क्या आएगा n पाई, थीटा मतलब 2x बराबर n पाई, तो x बराबर क्या आएगा n पाई अपॉन 2, वेयर n बिलोंग टू इंटीजर। तो ये एक सॉल्यूशन आपके पास आ गया। ठीक है बेटा, अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में अगर मैं चेक करूँ तो थर्ड क्वेश्चन में कहता है साइन ऑफ x बराबर 1/2, जनरल सोल्यूशन निकाल रहे हैं सभी का, साइन x बराबर 1/2। अब यहाँ पे 1/2 आ गया बेटा, यहाँ पे 0 नहीं आया, इस केस में देखो 0 आ गया था बराबर में। ठीक है ना, cos px साइन 2x बराबर 0 था, cos px बराबर 0 था। तो जब ये 0 के बराबर आए तो वो 3 फार्मूले याद करने, जब 0 के बराबर आ जाए कौन, साइन 2x 0 आ जाए, cos 2x cos 0 आ जाए, साइन 0 आ जाए, टेंजेंट 0 आ जाए और कोट 0 आ जाए, या फिर और बस यही चीज़ 0 आ सकती है। ठीक है, तो अगर 0 आ जाए तो ये फार्मूले बता रखे हैं, साइन थीटा 0 आ जाए, कोस थीटा 0 आ जाए, टेंजेंट थीटा 0 आ जाए, कोट थीटा 0 आ जाए, तो उसके लिए आपको फार्मूले मैंने पहले ही समझा रखे हैं। ये रे, अगर ये 0 नहीं आएंगे तो क्या होगा, 0 नहीं आएंगे तो फिर ऐसा होगा कि साइन x बराबर 0 नहीं हो, कुछ और वैल्यू दे रखी होगी, तो इसके लिए ये फार्मूला बनाऊंगा फिर मैं। जैसे कि यहाँ पे चेक करो कि साइन x किसके बराबर दे रखा है, 1/2 के बराबर दे रखा है। ठीक है, साइन x किसके बराबर दे रखा है, 1/2 के बराबर दे रखा है, तो ये साइन ऑफ अल्फा का काम करना चाहिए, ये 1/2 साइन ऑफ अल्फा का काम करना चाहिए। मैंने लिख दिया 1/2 को साइन 30, तो साइन 30 डिग्री को मैं π/6 भी लिख सकता हूँ, रेडियन में कन्वर्ट कर सकता हूँ चाहूँ तो। ये तो पहले ही समझा रखा है बेटा कैसे आता है, 30 डिग्री को π/6 कैसे लिखते हैं। पाई मतलब 180 डिग्री होता है, 180 को 6 से डिवाइड करेंगे 30 डिग्री आ जाएगा। तो साइन ऑफ x बराबर साइन ऑफ अल्फा आ गया। ठीक है, साइन x बराबर साइन ऑफ π/6 आ गया, तो ये अल्फा का काम π/6 कर रहा है। तो कंपेयर करो कि साइन x बराबर साइन ऑफ अल्फा को किससे कंपेयर करेंगे, चेक करते हैं बेटा। साइन ऑफ x बराबर साइन ऑफ अल्फा, ये रहा, एक मिनट, साइन ऑफ x बराबर क्या चाहिए, साइन ऑफ अल्फा चाहिए। साइन ऑफ x बराबर साइन ऑफ अल्फा की तरफ ध्यान दे तो ये चेक करो, साइन x बराबर साइन ऑफ अल्फा। ठीक है जी, ये साइन ऑफ x बराबर साइन ऑफ अल्फा, अल्फा मतलब π/6 से है, जहाँ पे अल्फा बिलोंग करता है -π/2 से +π/2, तो उसके हिसाब से x, इस फार्मूले के हिसाब से x बराबर n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू में अल्फा, वेयर n बिलोंग टू इंटीजर। ये x एज इट इज, यहाँ n इंटू में पाई तो आएगा ही आएगा, फिक्स है, प्लस -1 की पावर पर भी n आएगा और इंटू में अल्फा आएगा। अल्फा कौन होता है, जो यहाँ एंगल दे रखा होता है, तो उसके हिसाब से x एज इट इज आ गया, n पाई प्लस -1 की पावर n आ गया, अल्फा की वैल्यू π/6 आ गई, बस खत्म भैया, दैट इज द सोल्यूशन। वेयर यहाँ लिख सकते हो n बिलोंग टू इंटीजर, हो गया बेटा ये। ठीक है, ऐसे ही कोसिकेंट x, तीसरे का सेकंड, कोसिकेंट x बराबर 2/√3 दे दिया जाए बेटा, कोसिकेंट अगर x आ जाए तो उसको साइन में बदल सकते हैं। अगर कोट में आंसर दे दे, कोट x बराबर कुछ दे दे तो उसको कोट को टेंजेंट बना सकते हैं। अगर सीकेंट x बराबर कुछ दे दे, सीकेंट को 1/cos बना सकते हैं, समझ रहे हो ना। तो कोसिकेंट x क्या होता है, 1/sin x होता है, तो sin x की वैल्यू कितनी आएगी, √3/2 आएगी। sin x बराबर क्या आ गया बेटा, √3/2, √3/2 को sin 60 डिग्री लिख सकता हूँ, sin 60 डिग्री √3/2 ही होता है ना, और 60 डिग्री मतलब π/3, तो sin x बराबर क्या आ गया, sin ऑफ π/3 आ गया। sin x बराबर क्या आ गया, sin ऑफ π/3, फिर कंपेयर कर लो, sin x बराबर sin ऑफ π/3, sin ऑफ x बराबर sin ऑफ π/3, अल्फा की जगह π/3 है, बस ये फर्क है। ठीक है, अल्फा की जगह क्या बेटा, π/3, तो उसके हिसाब से x बराबर क्या आएगा, n इंटू में पाई प्लस -1 की पावर अल्फा, n इंटू में पाई प्लस -1 की पावर अल्फा, अल्फा मतलब बेटा ये यहाँ पे चेक करो क्या है, π/3, तो x बराबर n पाई प्लस -1 की पावर अल्फा, अल्फा मतलब बेटा π/3, दैट इज द सॉल्यूशन वेयर n बिलोंग टू इंटीजर। यहाँ लिखना जरूरी है कि n किससे बिलोंग करता है, n बिलोंग टू इंटीजर। ठीक है जी, अच्छा आगे चेक करें, ये वाला चेक करो बेटा,
10 2x अपॉन में 3 दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3। 10 2x अपॉन में 3 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3। जो बराबर में दे रखा है ना, जैसे कि देखो एक बात बताओ, साइन x बराबर 1/2 था तो 1/2 को साइन में बदला, ठीक है जी। कोसिकेंट x बराबर 2/√3 था, कोसिकेंट से साइन बनाया, साइन x बराबर √3/2 उल्टा कर दिया, √3/2 आ गया, √3/2 को फिर साइन में कन्वर्ट कर दिया, तो साइन x बराबर साइन की फॉर्म में कन्वर्ट, यहाँ पे साइन है तो यहाँ पर भी साइन ही बने, तभी फार्मूले से कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे साइन x बराबर 1/2 था तो यहाँ पर भी साइन बनाया, तो दोनों जगह साइन होना चाहिए। ऐसी टेंजेंट 2x/3 बराबर √3 है, जब वो जनरल सोल्यूशन कहे तभी ऐसे ही सॉल्व करते हैं, ठीक है। टेंजेंट 2x/3 दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3, लेकिन अंडर रूट 3 को टेंजेंट 60 डिग्री लिख सकता हूँ, टेंजेंट 60 डिग्री अंडर रूट 3 होता है बेटा, ठीक है। तो 60 डिग्री को मैं π/3 लिख सकता हूँ, 60 डिग्री क्या लिख सकता हूँ बेटा, π/3 लिख सकता हूँ। तो टेंजेंट 2x/3 दैट इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ π/3 आ गया। तो टेंजेंट x बराबर टेंजेंट ऑफ अल्फा, दैट इज अल्फा। तो दोबारा से कंपेयर करो बेटा, इसको किससे कंपेयर करोगे, इससे। टेंजेंट x बराबर टेंजेंट ऑफ अल्फा इज इक्वल टू x बराबर n पाई प्लस अल्फा। टेंजेंट x बराबर टेंजेंट ऑफ अल्फा में x बराबर n पाई प्लस अल्फा, जहाँ पे अल्फा -π/2 से +π/2 के बीच में ही लाई करना चाहिए, ये बात ध्यान रखना। तो टेंजेंट x, टेंजेंट दिस इज x बेटा, x की जगह कुछ भी बड़ा एंगल आ सकता है, x के जरूर नहीं कि यहाँ पे x ही लिखा है, कोई बड़ी वैल्यू आ सकती है यहाँ पर। दैट इज टेंजेंट ऑफ x इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ अल्फा, अल्फा मतलब π/3 और x का मतलब यहाँ पे क्या है, x के स्थान पे कौन है, 2x/3, तो इधर x के स्थान पे क्या जाएगा 2x/3 इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, अल्फा मतलब π/3, ठीक है, समझ रहे बेटा। तो ये आया हमारे पास x बराबर n पाई प्लस अल्फा, x की वैल्यू निकालनी है, 2/3 को दूसरी तरफ ले आओ, 3/2 आ जाएगा, n पाई प्लस π/3, यहाँ पे लिख दो n बिलोंग टू इंटीजर, बस दैट इज द सॉल्यूशन, ठीक है। ये निकालना सिंपल सी बात है, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी, फार्मूला देख के अप्लाई कर देना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा जी, आगे चेक करते हैं, ये चेक करो, सीकेंट ऑफ x, थर्ड का फोर्थ पार्ट समझा रहा हूं सीधा बेटा, थर्ड का फोर्थ पार्ट। थर्ड के मैंने आपको 3 क्वेश्चन तो करा दिए, अब थर्ड का फोर्थ पार्ट और चेक कर लेते हैं। सीकेंट 3x दैट इज इक्वल टू -2/3, ठीक है। सीकेंट 3x बराबर ये गिवन है बेटा, आप जानते हो ना, सीकेंट 3x को 1/cos 3x भी तो लिख सकता हूँ, कुछ बातें ऐसे जो पहले ही समझा रखी हैं, ठीक है। 1/cos 3 दैट इज इक्वल टू -2/3, -2/√3। cos 3x की वैल्यू निकाल लेंगे, cos 3x बराबर क्या आ जाएगा, cos 3x इधर ले आओ तो √3 इधर आएगा, -2 इसके नीचे आएगा, तो cos 3x बराबर -√3 अपॉन में 2 दैट इज इक्वल टू माइनस इट इज √3/2 cos 30 डिग्री √3/2 ही होता है, ठीक है। cos 3x बराबर माइनस का cos 3x बराबर माइनस cos ऑफ 30 डिग्री, तो बेटा माइनस नहीं आना चाहिए, माइनस को हटाना जरूरी है, ये बात ध्यान रखना। कई जगह कईयों के आगे माइनस बन रहा है ना, तो वो माइनस नहीं आना चाहिए, इसलिए इसको हटाना चाहिए। तो इसको लिख सकता हूँ -cos 30 cos 180 माइनस का 30, 180 को 90 से डिवाइड करो, 2 इवन नंबर नो चेंज, cos 30 एज इट इज, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वार्टर में cos नेगेटिव होता है बेटा। अगर यहाँ पे cos लिख रहा है, जैसे ये 3x है लेफ्ट हैंड साइड में जो दे रखा है, इस एंगल के साथ cos दे रखा है, तो यहाँ पर भी cos का बनाना जरूरी है। ऐसा नहीं कि यहाँ साइन बना दो और फिर फार्मूला लगाओ, फार्मूला कैसे लगेगा, लगेगा ही नहीं, क्योंकि जितने भी फार्मूले दोनों जगह या तो cos ही है या दोनों जगह साइन ही, या फिर दोनों स्थान पर क्या है टेंजेंट ही है, ऐसा होना चाहिए। तो cos ऑफ 3x बराबर cos ऑफ 180 माइनस का 30, इसको 180 माइनस 30 को 150 लिख सकते हैं। cos 3x बराबर बेटा 150 डिग्री को क्या लिख सकता हूँ, 5π/6 लिख सकता हूँ, ठीक है। 5π/6 क्यों लिख सकता हूँ, पाई का मतलब 180 डिग्री होता है, 180 को 6 से डिवाइड करेंगे 30 इंटू में 5 150 आ जाएगा। तो cos 3x बराबर cos ऑफ 5π/6 आ गया। अब इसको कंपेयर करो, इस फार्मूले को कंपेयर करो किससे, cos x बराबर cos ऑफ अल्फा वाले फार्मूले से कंपेयर करो, cos x बराबर cos ऑफ अल्फा वाले फार्मूले से कंपेयर करो, ये रहा cos x बराबर cos ऑफ अल्फा, ठीक है। cos x बराबर cos ऑफ अल्फा, cos x बराबर cos ऑफ अल्फा दैट इज इक्वल टू x बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, ठीक है जी। x बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, cos x बराबर cos अल्फा, जहाँ पे अल्फा 0 से पाई के बीच में लाई करना चाहिए। यहाँ चेक कर लो, जो ये cos 3x बराबर cos 5π/6 बनाया है, इसमें 5π/6 मतलब 150 डिग्री है,
जो 0 से 180 के बीच में ही लाई करना चाहिए। तो कोस एक्स बराबर कोस अल्फा क्या कहता है, कोस एक्स बराबर कोस अल्फा, एक्स बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। याद करो x बराबर 2n पाई, याद कर लो ये सारे फार्मूले, x बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो x का मतलब 3x बराबर, x के स्थान पे 3x आएगा, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा मतलब 5 पाई बाई 6 आ गया। अल्फा मतलब क्या बेटा 5 पाई बाई 6 आ गया, 2n पाई प्लस माइनस 5 पाई बाई 6 आ गया। ठीक है, तो x बराबर क्या आएगा, 3 को इसके नीचे ले आओ, 2n पाई अपन में 3 प्लस माइनस 5 पाई, 3 भी इसके नीचे अपन में क्या जाएगा 18। दैट इज द सॉल्यूशन। ये निकल गया भाई हमारे पास। हाँ जी, ये चेक करो आप बेटा, ये सारे फार्मूले अगर याद हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। साइन थीटा बराबर 0, कोस थीटा बराबर 0, टेंजेंट थीटा बराबर 0, कॉट थीटा बराबर 0, साइन एक्स बराबर साइन ऑफ अल्फा, कोस एक्स बराबर कोस ऑफ अल्फा, टेंजेंट एक्स बराबर टेंजेंट ऑफ अल्फा, साइन स्क्वायर एक्स बराबर साइन स्क्वायर अल्फा, कोस स्क्वायर एक्स बराबर कोस स्क्वायर अल्फा, टेंजेंट स्क्वायर एक्स